अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक नए और पुराने शौकीन में तीतर को रखने का क्या फ़र्क होता है। जी हाँ, तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही एक अहम और दिलचस्प होने वाली है। इंशाल्लाह आप वीडियो को पूरा वॉच करोगे तो आपको बहुत सारी इसमें जो है मालूमात मिलने वाली है। प्यारे दोस्तों, जहाँ पर दूसरे सारे कामों में एक नए और पुराने शौकीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इसी तरह काले तीतर के रखने के हवाले से जो उसकी रखाई होती है, जो उसके रखने की तरतीब और तरीक़ाकार होता है, उसमें भी एक पुराने और नए शौकीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और यही वजह होती है कि जब आप लोग एक मस्तेल और बुलार तीतर अपने घर में ले आते हो, सो जैसे आप उसकी रूटीन चेंज करते हो, सो आपका तीतर मस्ती भी ऑटोमेटिक तोड़ जाता है और बुलाई भी ख़त्म कर देता है, वो बुलाई करनी छोड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, खुराकें जो होती है उनका इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं होता। उसकी एक छोटी सी मिसाल वाज़ेह ये है कि अगर एक बड़े से बड़ा उस्ताद जो है तीतर को बेदाम देता है तो वो भी तीतर को ताकत ही पहुंचाते हैं, और एक नए से नए या अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी अपने तीतर को बादाम देता है, सो उसका मकसद भी वही होता है, तीतर को फ़ायदा पहुंचाना और ताकत पहुंचाना होता है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी सी तरतीब गलत होती है। पुराना शौकीन जो होता है उसको ये पता होता है कि कहाँ पर तीतर को बादाम की ज़रूरत है, देना है या नहीं देना। वहीं पर एक नए बंदे को पता नहीं होता कि मेरे तीतर को बादामों की ज़रूरत है या नहीं, बस वो फिर बेतुके तरीके से उसको देता रहता है। प्यारे दोस्तों, मिसाल ये है कि खुराक की जहाँ तक बात है, एक नया और अनाड़ी बंदा भी ताकतवर और बेहतर से बेहतर खुराक अपने तीतर को दे सकता है जहाँ पर एक पुराना शौकीन देता है। लेकिन अगर किसी चीज़ से एक नया शौकीन जो है वो कोई चीज़ इसके हाथ से निकल जाती है, या किसी चीज़ या किसी पॉइंट को ये नया बंदा जब मिस करता है या उससे चूक जाता है, तो वो क्या चीज़ होती है, वो होती है तीतर की रखाई। और प्यारे दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया में आज तक कोई भी आपको ऐसा उस्ताद, कोई भी ऐसा बंदा आपको ऐसी चीज़ें और ऐसी वीक पॉइंट और ऐसी बारीकियां और गुर की बातें आपको नहीं बताता, जिसकी वजह से हमारा एक नए शौकीन भाई जो होता है उसको 5 से 6 साल लग जाते हैं इस शौक को समझते समझते, और इन 5 सालों में वो बहुत अच्छे अच्छे परिंदे जो है अपने हाथ से गंवा बैठता है और ज़ाया कर बैठता है। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक मेरे समझ में जो मसला आता है या मेरी नज़रों से जो चीज़ें गुजरती हैं, या जो मैं अपने नए भाइयों को इलाके में देखता रहता हूँ कि उनके तीतरों की रखाई कैसे है, वो रखाई अपने तीतरों को कैसे घर में रखते हैं, कौन सी तरतीब को चलाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक नए और पुराने शौकीन में जो सबसे मेन मसला होता है वो ये होता है कि यार आप अपने तीतर को ओपन रखते हो घर में, ठीक है जी, आप बहुत ज़्यादा अपने तीतर को ओपन रखते हो, जिसकी वजह से आपका तीतर जो है वो ओपन पड़ा पड़ा बिल्कुल डखनी बन जाता है। जब डखनी बन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली तीतर ठंडा हो जाता है और उसके अंदर से मस्ती गायब हो जाती है, मस्ती चली जाती है। बहुत दफ़ा मैंने अपनी वीडियो में ये जिक्र किया है कि ये 2 से 3 काम अलग अलग हैं। जब आप इनको समझ कर सीख कर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा इस शौक़ को करने में और आसानी भी होगी। अगर आप समझ कर नहीं करते और इन कामों को अलग अलग तरीके से, जिस तरह ये काम अलग अलग है, इस तरह नहीं करते हो तो फिर कोई भी काम जो है आप वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी रूटीन आगे पीछे और टाइमिंग गलत हो जाती है। जैसा कि छोटे बच्चे को पाल कर जवान करना एक अलग काम है, और डरबाज तीतर से डर उतरवाना ये एक अलग काम है, और बेडर तीतर से बुलाई लेना ये एक अलग काम है। और फिर इसी तरह इनकी आगे रूटीनें और तरतीबें जो हैं वो भी अलग अलग हैं। मिसाल के डरबाज से आप अगर डर उतरवाने की कोशिश करते हो तो आप उसको सारा दिन ओपन रखोगे तो वो इस तरह डर उतारेगा। इसी तरह अगर बेडर तीतर को आप बुलाई की तरफ ले आते हो, सो प्यारे दोस्तों आपने उसको कपड़ों के अंदर ढक कर रखना है, कवर करके रखना है। अगर आप कवर नहीं करेंगे सो वो ओपन पड़ा पड़ा है, मस्ती तोड़ जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, इस वजह से वो भी बुलाई नहीं करेगा। और इसी तरह अगर डरबाज को आप बहुत ज़्यादा कपड़ों में बंद करके रखते हो तो वो कभी डर नहीं छोड़ेगा, वो फिर और ज़्यादा जो है वो डरबाज बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, पुराने शौकीन जो होते हैं वो तीतर को कुछ इस तरतीब से रखते हैं कि वो अपने तीतर को खुराकें देते हैं और 24 घंटे उसको कपड़ों के अंदर बंद रखते हैं, उसको अंधेरे में रखते हैं, ताकि उनका तीतर जो है वो मस्ती में लगता है और उनके अंदर बुलाई की बहुत ज़्यादा क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है, और तीतर जो है हर टाइम इसी सोच विचार
में लगा रहता है कि किस टाइम मेरा मालिक मुझे खोलता है और मैंने बुलाई शुरू करनी है। तो जब भी उसका मालिक उसको खोलता है, ऑटोमेटिक तीतर जो है वो टिचक कर बुलाई की तरफ आ जाता है। दूसरे नंबर पर पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि एक पुराने शौकीन को पता होता है कि किस टाइम मेरे तीतर की बुलाई के टाइम है, वो उसी टाइम उसको खोलता है और उसका तीतर जो है वो बुलाई की तरफ ऑटोमेटिक लग जाता है। वहीं पर जो हमारा एक पुराना शौकीन होता है वो सारा दिन तीतर को ओपन रखता है। जब बैर कहीं उसने तीतर को ले जाना होता है तो 5 मिनट के लिए उस पर कपड़ा चढ़ाता है और जब बैर ले जाकर रखता है फिर भी उसका तीतर वैसे का वैसा खड़ा होता है। तो सबसे पहली बात जो है, एक नए बंदे को ये नहीं पता होता है कि तीतर को बंद करके रखना है तो किस टाइम पर रखना है। वो गलत टाइम पर तीतर को बंद कर देता है और खुराक किस टाइम हल्की फुल्की खुराक देनी है और किस टाइम जो है वो ठोस खुराक देनी है। इसी तरह हमारा नया शौकीन भाई जो होता है उसको खुराकों का नहीं पता होता है और ना ही उसको बुलाई की टाइमिंग का पता होता है। गलत टाइम पर वो तीतर को खोल देता है और उसका तीतर जो है ना ही टिचकता है और ना ही बुलाई की तरफ आता है। तो प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपने अपने काले तीतर को 2 कपड़ों के अंदर बंद करके रखना है। ऐसे काले तीतर को जो बड़ा काला तीतर है, जो बेडर है, बेऐब है, ठीक है, और बुलाई नहीं करता, उस तीतर को आप 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए मुसलसल डबल कपड़ों में बंद करके रखें। और आपने उसको ओपन कब करना है, थोड़ा सा आपने उसको सुबह ओपन करना है, वक्ती जब सूरज निकल रहा हो या उससे आधा घंटा पहले। इसी तरह फिर शाम को जब सूरज गरूब हो रहा हो तो आपने उसको थोड़ा सा ओपन करना है। 8 से 10 दिन आप अपने तीतर को, ऐसे तीतर को जो बेडर है, बेऐब है लेकिन मस्ती नहीं करता, बड़ा तीतर है और बुलाई नहीं करता, खुराकें जो आप दे रहे हैं वो अपनी पसंद के मुताबिक उसको पेट भरा कर देते रहें। लेकिन क्या है कि 1 हफ्ता या 10 दिन आप उसको कपड़ों के अंदर बंद करके रखें, इंशाल्लाह आपका तीतर जो है वो मस्ती पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और बुलाई पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। इसमें छोटी सी एक तरतीब मैंने आपको बताई है कि जिन भाइयों के तीतर मस्ती में नहीं लगते और बुलाई की तरफ नहीं आते वो ये कुलिया अपने तीतरों के साथ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी छोटी सी वीडियो जो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा पसंदीदा वीडियो साबित होगी। तो भाई, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी अपने मोबाइल स्क्रीन पर वसूल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।